वानर राज का बदला बहुत समय पहले की बात है। एक नगर का राजा चंद्र अपने परिवार के साथ अपने विशाल महल में रहता था। राजा चंद्र एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसके स्वभाव में अहंकार और लोभ का समावेश भी था। महल में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। वहां के बगीचे में स्वादिष्ट फल और फूलों की भरमार थी। राजा के महल में कई बंदरों का झुंड भी रहता था। ये बंदर राजा के पुत्रों को बहुत प्रिय थे। राजकुमार उनके साथ खेलते, उन्हें खिलाते और उनके साथ समय बिताते। इन बंदरों का एक चतुर सरदार था, जिसे सभी वानर राज कहते थे। वानर राज न सिर्फ बलशाली था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी भी था। वह अपने झुंड के अन्य बंदरों को नीतिशास्त्र और व्यवहार कुशलता की शिक्षा देता था। उसके नेतृत्व में सभी बंदर संगठित समाज की तरह रहते थे। राजकुमार भी वानर राज की चतुराई और नेतृत्व क्षमता के कायल थे और उसका बहुत सम्मान करते थे। लोभी मेढ़ा की धूर्तता। महल में एक लोभी मेढ़ा भेड़ भी था, जिसे राजा के छोटे पुत्र के वाहन के रूप में पाला गया था। यह मेढ़ा बहुत ही धूर्त और चालाक था। उसे महल में घुसकर खाने की आदत थी। रसोई घर में जब भी उसे मौका मिलता, वह अंदर घुसकर फल, मिठाई और रसोइयों के बनाए व्यंजन चट कर जाता। रसोइये उसे भगाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वह किसी न किसी तरह फिर से घुस ही जाता। जब रसोइये उसे भगाने के लिए डंडों से मारते या जलती लकड़ी से डराते, तो वह घबराकर इधर उधर भागने लगता। उसकी इस आदत से वानर राज बहुत चिंतित था। वानर राज ने सोचा, यदि एक दिन इस मेढ़े को जलती हुई लकड़ी से मारा गया और यह घुड़शाला में घुस गया, तो आग लगने से कई घोड़े जलकर मर जाएंगे। फिर उनकी चिकित्सा के लिए वैद्य बंदरों की चर्बी मांगेंगे। इससे पूरे बंदर समाज का नाश हो जाएगा। वानर राज ने ये संकट पहले ही भांप लिया और तुरंत अपने बंदरों को चेतावनी दी, हमें इस महल को छोड़ देना चाहिए। यहाँ हमारे विनाश का खतरा है। बंदरों का लोभ और वानर राज की चेतावनी। वानर राज की इस चेतावनी को बंदरों ने गंभीरता से नहीं लिया। वे महल की सुख सुविधाओं में इतने खोए थे कि उन्हें लग रहा था कि वानर राज बेवजह चिंता कर रहा है। एक बंदर ने कहा, वानर राज, हमें यहाँ मीठे फल, भरपूर भोजन और आरामदायक जीवन मिल रहा है। हमें इस महल को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? दूसरे बंदर ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हारी उम्र हो गई है, इसीलिए तुम्हें हर जगह खतरा नजर आता है। हम कहीं नहीं जाने वाले। वानर राज उनकी इस मूर्खता और लोभ को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी यही तृष्णा तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। इतना कहकर वानर राज अकेला ही महल को छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। संकट का आगमन। कुछ ही दिनों बाद वही घटना घटी जिसका वानर राज ने पूर्वानुमान किया था। एक दिन वही लोभी मेढ़ा रसोई घर में घुसा और भोजन चुराने लगा। रसोइयों ने उसे भगाने के लिए जलती हुई लकड़ी से मारा। लकड़ी की चिंगारियां मेढ़े के ऊन में सुलगने लगीं। आग से घबराकर वह भागता हुआ सीधे घुड़शाला में जा घुसा। उसके जलते बालों से घुड़शाला में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कई घोड़े वहीं जलकर मर गए और कुछ रस्सियां तोड़कर भाग निकले। राजा को इस घटना की सूचना मिली तो उसने तुरंत वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने कहा, जले हुए घावों को ठीक करने के लिए बंदरों की चर्बी से बनी मरहम सबसे प्रभावी होगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी बंदरों को पकड़ा जाए और उनकी चर्बी से औषधि बनाई जाए। सैनिकों ने सभी बंदरों को पकड़कर निर्दयता से मार दिया। वानर राज का क्रोध और बदले की आग। जब वानर राज को इस भयानक समाचार का पता चला, तो वह क्रोध से भर गया। उसने निश्चय किया कि राजा से इस अन्याय का बदला लिया जाएगा। इसी दौरान उसे जंगल के एक तालाब के बारे में पता चला।
जहाँ एक भयानक मगरमच्छ रहता था। इस तालाब के किनारे आने वाले सभी पशु और मनुष्य मगरमच्छ का शिकार बन जाते थे। वानर राज ने तालाब के किनारे जाकर मगरमच्छ से कहा, तुम मुझे खाओगे नहीं? मगरमच्छ ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। वानर राज ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। वानर राज ने कहा, अगर तुम मुझे ये हार दे दो तो मैं राजा और उसके पूरे परिवार को तुम्हारे भोजन के लिए तालाब में लाऊंगा। मगरमच्छ ने हार वानर राज को दे दिया। राजा का लोभ और सर्वनाश। वानर राज वह हार पहनकर महल गया। राजा ने हार देखकर पूछा, यह अनमोल हार तुम्हें कहाँ से मिला? वानर राज ने कहा, वन में एक तालाब है, जहाँ जो भी स्नान करता है उसे ऐसा ही हार मिलता है। राजा की लालच जाग उठी। उसने तय किया कि दरबार के सभी लोग इस तालाब में स्नान करेंगे। निर्धारित दिन पर राजा, रानी और दरबारियों ने तालाब में स्नान किया। जैसे ही वे पानी में उतरे, मगरमच्छ ने सबको निगल लिया। राजा ने डरकर वानर राज की ओर देखा। वानर राज हंसते हुए बोला, राजन, जैसे तुमने मेरे पूरे बंदर कुल का नाश किया, वैसे ही मैंने भी तुम्हारा संहार कर दिया। अब तुम अपने अहंकार और लोभ का परिणाम भोगो। राजा रोता और पछताता रहा, लेकिन अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं था। कहानी की सीख, लोभ का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से ही संकट से बचा जा सकता है। अहंकार और अन्याय अंततः पतन का कारण बनते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिशोध भी विवेक से लेता है। वानर राज ने अपनी चतुराई और दूरदृष्टि से राजा और उसके पूरे परिवार को उसके कर्मों का फल चखा दिया। लोभ और अन्याय का अंत सदैव विनाश में होता है।